ऐसे केमिकल के साथ खदान खनन कर किया जाए। क्या देश के विकास आदिवासी को खत्म करने के बाद विकास की परिभाषा कर रहे हैं? क्या आदिवासियों को विस्थापन करने के बाद इस देश का विकास करना चाहते हैं? क्या जल जंगल सब खत्म करने के बाद इस देश का विकास करना चाहते हैं? विकास की परिभाषा क्या है? मुख्य धारा की परिभाषा क्या है? हम कौन सा विकास चाहते हैं? 15 करोड़ आदिवासियों को खत्म करने के बाद उसको विस्थापित कर देना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में देखो, उड़ीसा से लेकर पूरे भारत में देखो, आजादी के बाद अभी तक जितने आदिवासी लोगों को विस्थापित किया, इतना किसी समाज के साथ नहीं हुआ। 70 से 80% जमीन आदिवासी गई। जेलों में सबसे ज्यादा आदिवासी, विस्थापन तो सबसे ज्यादा आदिवासी, जमीन जारी था आदिवासी का, और पानी चाहिए था आदिवासी क्षेत्र से। ये केवल आदिवासी का मामला नहीं है, जो गैर आदिवासी लोग हैं उनको भी दिल पे हाथ रखकर पूछो कि यदि आपका दुकान चल रही है, आपका धंधा चल रहा है, आपकी रोटी चल रही है, तो आदिवासी चल रहा है। यदि बड़े बड़े उद्योगपति आ गए तो ये खट्टाली, अल्लाहपुर, ये सब खत्म हो जाएंगे। पूरे देश को खरीदने की क्षमता रखने वाले उद्योगपति, पूंजीपति आदिवासी के साथ दूसरे लोग भी खत्म हो जाएंगे। उनको ध्यान रखना चाहिए। केवल आदिवासी के लिए ही बिरसा मुंडा ने नहीं कहा है, सब लोगों को लिए जिंदा रहने के लिए व्यवस्था करी थी और इसी को आगे बढ़ाना था। लेकिन जिस दिन जमीन नहीं होगी तो आपके बच्चे कहां जाएंगे? जिस दिन जमीन का टुकड़ा नहीं होगा तो आप कहां जाओगे? कहां जमीन है? आपके बाप दादा ने टुकड़ा दिया, उसी जमीन को हम बेच रहे हैं, विस्थापित हो जाएंगे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जो चर्चा हो रही है, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसी क्षमता बनी रहे। साथी लोग बैठे, आप सीख के जाएं, क्योंकि जमीन का मामला है। ये अभी खनारी जी ने जो बोला है, सब लोग सुनना है, सीख के जाएं, एक एक गांव को बचाना है। जमीन का मामला था, धरती आबा लिखा हुआ है, और उसमें इतिहास में आप साफ साफ लिखा हुआ है कि महामानव धरती आबा भगवान बिरसा की लड़ाई जमीन से थी। उसने पूछा तो टैक्स लेने वाले आप लोग कहां से आए? मालिक तो हम हैं, ये जमीन हमारी है, जंगल हमारा है, सब कुछ हमारा है, तो आप टैक्स लेने वाले कौन है? तो वहीं से लड़ाई शुरू हो गई थी, और वो 25 साल में शहीद हो गया, और वहीं से टीएनसी एक्ट और कानून बना। आपके सामने ये भू राजस्व संहिता है, जो रेवेन्यू विभाग के पटवारी हैं, मैं उन्हीं को निवेदन करना चाहता हूं साफ साफ, ये शेड्यूल एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है, उसको समझे पहले। और इसको समझने के बाद इसमें लिखा है 165 से 178 में साफ साफ लिखा है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी क्या गवर्नमेंट भी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि आदिवासी की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हित प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना हो, ऐसी स्थिति में आदिवासी की जमीन नहीं ले सकते हैं। यह साफ साफ लिखने के बाद आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, अर्थात उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए या भविष्य में होने की संभावना है। अभी ये किसी को दावा करना है तो दावा करिए, हम पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। और जो प्रशासन के विभाग है, रेवेन्यू की विभाग है, कृपया साफ दिल से अनुसूचित क्षेत्र के डिफाइन करें। यहाँ पे सरकारी जमीन या फॉरेस्ट जमीन ये शेड्यूल एरिया के अंदर आती है। मैं विधायक महोदय और तमाम प्रतिनिधि से निवेदन करता हूं कि इसको अच्छा सा विधानसभा और लोकसभा में रखें, और जितने भी सरपंच और प्रतिनिधि है उसको भी, और हमारे समाज के लोग इसको डिफाइन करके, और जो महानुभावी है वो इसकी अच्छा सा ट्रेनिंग करके इस चीज को रखें। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, हमारे जो प्रतिनिधि है, नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको पैसे कमाने के लिए नहीं भेजा, समाज की रखवाली करने के लिए भेजा है। और समाज की रखवाली करने के लिए हर प्रकार के प्रावधान के तहत 330, 332 में विधायक सांसद को बनाए। उसमें 164 में आदिवासी विभाग बनाया, मंत्री बनाया, जनजातीय आयोग बनाया। 116(4) का में आदिवासी के लिए स्पेशल नौकरी का प्रावधान है।
तो वो भोजन करने और पैसे कमाने के लिए नहीं, समाज के, इस समाज का प्रतिनिधित्व होगा, विकास होगा, इसकी रक्षा होगी, इसीलिए प्रावधान किया गया है। लेकिन आज हम पार्टी और धर्म में बंट गए। दूसरे समाज के लोग एक साथ बैठते, मुसलमान बैठ रहे, जैन बैठ रहे, राठौर लोग बैठ रहे, शर्मा लोग बैठ रहे, ब्राह्मण लोग बैठ रहे, सब बैठ रहे। लेकिन आदिवासी लोग एक साथ बैठ जाते हैं तो सब लोग जो है बिगड़ जाते हैं, और आदिवासी आदिवासी का विरोध हो गया। हमारे बाप दादा ने आपकी जमीन का टुकड़ा कैसे बचाया? आपके पास जमीन का जो टुकड़ा है वो किसने दिया? कैसे जिंदा रहोगे आप? बिना जमीन का जिंदे कैसे रहोगे? अभी इसी क्षेत्र में, इस जिले में 76 गांव है। विधायक महोदय, इस जिले में 76 गांव का तो नाम आया हुआ है, और ये यदि गांव चले गए, अभी जिसके नाम नहीं है उसका भी आएगा, क्योंकि 18 किलोमीटर इधर और 48 किलोमीटर ऐसी पट्टी है अंदर अंदर। अभी मलाजखान में शंकर तड़वाल ने पूरा वीडियो बना बना के आया, वहां जानवर भी, एक जीव भी, कीड़ी भी नहीं जिंदी हो रही है, ऐसे केमिकल के साथ खदान खनन कर दिया जाए। क्या देश के विकास आदिवासी को खत्म करने के बाद विकास की परिभाषा कर रहे हैं? क्या आदिवासियों को विस्थापन करने के बाद इस देश का विकास करना चाहते हैं? क्या जल जंगल सब खत्म करने के बाद इस देश का विकास करना चाहते हैं? विकास की परिभाषा क्या है? मुख्य धारा की परिभाषा क्या है? हम कौन सा विकास चाहते हैं? 15 करोड़ आदिवासियों को खत्म करने के बाद उसको विस्थापित कर देना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में देखो, उड़ीसा से लेकर पूरे भारत में देखो, आजादी के बाद अभी तक जितने आदिवासी लोगों को विस्थापित किया, इतना किसी समाज के साथ नहीं हुआ। 70 से 80% जमीन आदिवासी का ही। अभी जो आपका जो है डैम बना है, पानी जा रहा है, रोड बन रहा है, तो वो भी किसके लिए? जेलों में सबसे ज्यादा आदिवासी, विस्थापन तो सबसे ज्यादा आदिवासी, जमीन जारी था आदिवासी का, और पानी चाहिए था आदिवासी क्षेत्र से। अरे भाई, ये केवल आदिवासी का मामला नहीं है, जो गैर आदिवासी लोग हैं उनको भी दिल पे हाथ रखकर पूछो कि यदि आपका दुकान चल रही है, आपका धंधा चल रहा है, आपकी रोटी चल रही है, तो आदिवासी चल रहा है। यदि बड़े बड़े उद्योगपति आ गए तो ये खट्टाली, अल्लाहपुर, ये सब खत्म हो जाएंगे। पूरे देश को खरीदने की क्षमता रखने वाले उद्योगपति, पूंजीपति, आदिवासी के साथ दूसरे लोग भी खत्म हो जाएंगे। उनको ध्यान रखना चाहिए। केवल आदिवासी के लिए ही बिरसा मुंडा ने नहीं कहा है, सब लोगों को जिंदा रहने के लिए व्यवस्था करी थी और इसी को आगे बढ़ाना था। लेकिन जिस दिन जमीन नहीं होगी तो आपके बच्चे कहां जाएंगे? जिस दिन जमीन का टुकड़ा नहीं होगा तो आप कहां जाओगे? कहां जमीन है? आपके बाप दादा ने टुकड़ा दिया, उसी जमीन को हम बेच रहे हैं, विस्थापित हो जाएंगे। अभी वायरस आया था तो भाग के कहां गए थे? ये जमीन का टुकड़ा नहीं होता तो कहां जाते? ये दिल पर हाथ पर रखकर पूछना चाहिए कि हम किसकी रोटी खा रही? हमारे बाप से हमारी पहचान होगी कि दूसरे के बाप से? हमारी माँ से हमारी पहचान होगी कि दूसरे के? हमारी धरती, हम जो सदा सदा के लिए हम धरती को पूजते आ रहे हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशन कहा कि आदिवासी को बचा लो, पूरे दुनिया की धरती बचेगी, हवा पानी सबको मिलेगा, नहीं तो सबको खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे आदमी हमारे विरुद्ध, हम लोग गांव गांव में ऐसे बढ़ गए कि सब समाज के लोग एक साथ बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आदिवासी लोग एक साथ बैठते तो सब लोग जो है आपस में लड़ने लगते हैं। अरे हिजड़े एक साथ बैठ जाते हैं, हिजड़े लोग, लेकिन आदिवासी लोग सदियों से इस धरती को पूजने और एक साथ रखने वाले अभी कौन सा कैंसर को लेकर आ गए? आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी, यही कहेगी कि हमारे अनपढ़ लोगों ने धरती बचाई थी, सब कुछ बचाया था, पानी बचाया था, हवा बचाई थी। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग संविधान अनुसूचित क्षेत्र बनने के बाद इस जमीन को निभाते, आने वाली पीढ़ी पढ़े लिखे लोग, प्रतिनिधि और सब लोगों को कहेगी ये गद्दार थे, समाज के लेंगे, इसका धार भी नहीं डालेंगे, आगे खतरे भी नहीं बन पाओगे। ये गंभीर समस्या आपको देखना है, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। मैं जोहार आप सबको बहुत बहुत आभार, जो बाहर से लोग आए उनको भी बहुत बहुत आभार। और ये किसी को जो शब्द है अब बुरा ना माने, समाज संकट में है, जमीन चले जाएगी, और यहाँ के जो लोग हैं वो सभी लोग इस चीज को समझे, बच्चों को समझे। ये किसी पार्टी और धर्म की बात नहीं है, ये समाज का मामला है और ये सभी लोगों के लिए। तो प्रशासन और पटवारी विभाग और रेवेन्यू विभाग और तब लोग इस जमीन